नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, सीए के विरोध में पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में 2020 में जिस प्रकार की हिंसा और उपद्रव किया गया था, हल्द्वानी की हिंसा ने उसकी याद ताजा कर दी है। दिल्ली में एक समुदाय विशेष द्वारा बहुत सुयोजित तरीके से पूर्वी दिल्ली को दंगे की आग में झोंक दिया गया था। उस समय जब पूरा देश शाहीन बाग में कुछ लोगों द्वारा आयोजित सीए विरोध प्रदर्शन पर नजर गड़ाए हुए थे, तब उन्हीं में से कुछ लोग बड़े दंगे की तैयारी कर रहे थे। चुपचाप उन्होंने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी थी कि जब हिंसा की शुरुआत हुई तो 4 दिनों तक पूर्वी दिल्ली का एक हिस्सा जलता रहा। कुछ वैसा ही मामला हल्द्वानी की हिंसा में भी दिखाई दे रहा है। जिस व्यापक स्तर पर पुलिस और आम जनता के खिलाफ हिंसा का खेल खेला गया, यह अचानक से उग्र हुई भीड़ की हिंसा नहीं है। यह एक सुयोजित दंगा है जिसके पीछे भरपूर तैयारी दिखाई देती है। दिल्ली दंगों की तर्ज पर भी यहाँ भी बंदूक का इस्तेमाल हुआ। बोतलों का इस्तेमाल पेट्रोल बम बनाने के लिए किया गया है। हिंसा करने वाले समुदाय के लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके को तहस नहस कर प्रयास किया। इस हिंसा में 2 से 6 लोगों की मरने की आशंका है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। घायल होने वाले में पुलिस बल के लोग भी शामिल हैं। पुलिस वाले खुद वीडियो बनाकर टीवी पर आकर उस बर्बर और भयानक हिंसा का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें उनकी जान जाते बची है। बनभूलपुरा पुलिस थाने को पूरी तरह से फूंक दिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए एक मकान में घुस गए तो दंगाइयों ने उस घर को भी आग लगाने की कोशिश की। उन पर पेट्रोल बम फेंका गया, पत्थर बरसाए गए। जब घर नहीं जला पाए तो घर में घुसकर उस मकान मालिक को ही बुरी तरह मारा पीटा, जिसने उन पुलिस वालों को जीवन बचाने के लिए शरण दी थी। इनमें शामिल एक महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि महिलाओं और पुरुषों की भीड़ छतों और सड़कों से लगातार पथराव कर रही थी। गलियों में जाम लगा दिया गया था ताकि हम बचकर न निकल पाए। बचने के लिए 15-20 पुलिस वाले जब एक घर के अंदर घुस गए तो भीड़ ने उस घर को ही आग लगाने की कोशिश शुरू कर दी। काफी देर बाद हमें वहां से निकलने वाली फोर्स आई। जब फोर्स हमें वहां से निकालकर ले जा रही थी तो छतों से फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। कांच की बोतलें भी फेंकी गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। स्वयं हल्द्वानी के डीएम वंदना सिंह का कहना है कि जिस प्रकार की हिंसा की गई है वह बिना सुयोजित तैयारी के नहीं हो सकती। वंदना सिंह ने मीडिया बात करते हुए स्पष्ट कहा कि यह अतिक्रमण विरोधी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं थी जिसमें किसी समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई पहले से चल रही है। कुछ अतिक्रमण हटाए गए और जब यहाँ पहुंचे तो इस प्रकार की हिंसा की गई। वंदना सिंह कहती हैं कि स्थानीय लोग इसे माली का बागीचा कहते हैं, लेकिन सरकारी कागजों में यह सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। असल में जिस मदरसे और उसमें बनी मस्जिद को हटाने के बाद हिंसा शुरू की गई वह सरकारी जमीन पर बना अवैध अतिक्रमण ही था। इसके पीछे अब्दुल मलिक नामक एक व्यक्ति है जिसने यह सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग भी कर रखी है। प्रशासन जब उस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा तो वहां तैयारी के साथ पुलिस वालों, नगर निगम कर्मचारियों पर हमला बोल दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि गुरुवार की रात को ही उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग के साथ साथ दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन जिस प्रकार की तैयारी के साथ पुलिस वालों और जन सामान्य पर यह हमला हुआ है, क्या सचमुच यह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे का ही मामला लगता है? हिंसा की व्यापकता को देखते हुए इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। किसी भी समुदाय द्वारा क्या कुछ घंटों में ही हिंसा की इतनी तैयारी की जा सकती है कि पुलिस वाले को भी अपनी जान के लाले पड़ जाए? यहाँ पर यह विचार भी आता है कि क्या कोई समुदाय सदैव हिंसा की तैयारी किए बैठा रहता है, जो चंद घंटों में ही ऐसी हिंसा कर बैठता है कि देखते ही देखते गोली मारने का आदेश देना पड़े। लेकिन इन दोनों ही सवालों से इधर एक तीसरा सवाल भी है कि क्या यह प्रदेश में लागू की गई समान नागरिक संहिता पर एक समुदाय विशेष द्वारा किया गया रिएक्शन है? याद करिए दिल्ली दंगों को, वहां भी कपिल मिश्रा के सिर्फ वहां जाने भर को मुद्दा बनाकर इतनी बड़ी हिंसा की गई थी। उस समय भी घरों से ईंट पत्थर के अलावा पेट्रोल बम फेंके गए थे। कहा यही गया था कि कपिल मिश्रा के भड़काने पर दंगा हुआ, लेकिन असल मकसद बाद में पुलिस की जांच में सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के बीच में ही दंगाई कुछ बड़ा करना चाहते थे ताकि संदेश दूर तक जाए। उन्होंने वही किया भी। इसलिए ऐसे सुनियोजित दंगों या हिंसों को देखते समय सिर्फ वह नहीं देखा जाता कि सामने दिखाया जाता है, इसके पीछे एक लंबी तैयारी होती है। लोगों को सामूहिक रूप से तैयार करना होता है, जो धनबल भी खर्च होता है। इसलिए अब्दुल मलिक के बगीचे में किसी मदरसे पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की प्रतिक्रिया में इतनी व्यापक हिंसा हुई, इसे स्वीकार कर पाना कठिन है। ऐसा लगता है कि इधर प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को कैबिनेट में पास करके उसे विधानसभा में पास करने में व्यस्त थी और उधर दंगाई चुपचाप अपनी तरह से हिंसक जवाब देने को तैयारी कर रहे थे। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई एक ट्रिगर पॉइंट बन गया और दंगाइयों ने रातों रात वह सब कर दिया जिसके लिए उनकी सामूहिक तैयारी थी। इस हिंसा में पुरुषों के अलावा मुस्लिम स्त्रियों का भी व्यापक स्तर पर शामिल होना संदेह पैदा करता है। बहरहाल अब राज्य प्रशासन द्वारा इसकी व्यापक जांच में ही सच्चाई सामने आएगी कि इतनी व्यापक हिंसा का असल उद्देश्य क्या था। लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार को हल्द्वानी के साथ हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी चौकसी और छानबीन बढ़ानी होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि कल किसी न किसी बहाने से ये दोनों जिले भी दंगे की चपेट में ला दिए जाए। आखिरकार उत्तराखंड की 90% मुस्लिम जनसंख्या तो इन्हीं तीनों जिलों में रहती है, खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, जहां मुस्लिम चरमपंथियों का जबरदस्त प्रभाव है। अगर प्रदेश में शांति और व्यवस्था को बनाकर रखना है तो प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सक्रियता दिखानी ही होगी, नहीं तो हिंसक उपद्रवी हावी होते जाएंगे। दोस्तों, समझदार बने, जागरूक बने और चीजों को सही से जांचे परखें। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।